ठीक है, लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था आपका कंबाइंड मोशन के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन देखे थे आपका किसका, रिजिड बॉडी का, कि कितना टाइप का मोशन होता है। 3 टाइप हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में, ट्रांसलेशनल, ठीक है, फिर आपका रोटेशनल और तीसरा कंबाइंड। कंबाइंड में क्या होता था आपका कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का कॉम्बिनेशन होता था, है ना। तो आज जो हम लोग को स्टार्ट करना है वो मोशन तो वहां पे खत्म हो गया। आज हम लोग को देखना है टॉर्क के बारे में कि आखिर टॉर्क क्या होता है। मैंने टॉर्क स्टार्टिंग में आपको कुछ वैसे डिफाइन करवाया है, ठीक है। ये आपको वेक्टर में भी बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने वेक्टर में भी इसका आपको डेफिनेशन लिखवाया था, नहीं। तो हम लोग टॉर्क से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सबसे पहला जो टॉर्क होता है इन जनरल, अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो जहां भी आपका टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है दैट मींस वो टॉर्क है, ठीक है। वो टॉर्क वहां पे डेफिनेटली काम कर रहा है। जैसे आप डेली लाइफ में सोचो, नल खोलते हो, बॉटल का कैप खोलते हो, ठीक है, दरवाजा खोलते हो, ठीक है, खिड़की खोलते हो, तो हर जगह एक ना एक चीज फिक्स्ड है। और वो चीज जब फिक्स्ड है, एक्सिस फिक्स्ड है, तो आप जो चीज लगा रहे हो उसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि इन जनरल वर्ड में क्या करता है, आपको टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, किसमें, रिजिड बॉडी में। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच प्रोड्यूसेस टर्निंग इफेक्ट इन रिजिड बॉडी, ठीक है। इट इज अ physical quantity which produces turning effect in rigid body, ठीक है। मतलब कि ये कैसा क्या प्रोड्यूस करेगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, यानी जो आपका रोटेट करता है उसके वजह से, ठीक है। दूसरा, अगर आपका फिजिक्स के टर्म्स में बात करें तो इसका एक और डेफिनेशन मैंने वेक्टर में भी बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट, याद करो क्रॉस प्रोडक्ट बताया है ना आपको, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में। तो वही चीज यहां भी है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर, यानी कि टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। आप रेडियस वेक्टर दिया हुआ है अगर आपको, फोर्स वेक्टर दिया हुआ है अगर आपको, दोनों का आप क्या लोगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने से जो क्वांटिटी हम लोगों को मिलेगा उसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे। टॉर्क का आपका मैग्नीट्यूड भी आप ले सकते हो, मैग्नीट्यूड लोगे तो मैग्नीट्यूड टाउ का मॉड लोगे तो मॉड टाउ हो जाएगा। और आर क्रॉस एफ, याद है आपको ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या होता था, ए बी साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी साइन थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर एफ साइन थीटा। तो ये हो गया आपका आर एफ साइन थीटा। क्लियर। नाउ अगर आपको याद हो लास्ट क्लास हमने कंपेयर किया था, तो कंपेयर किया था तो वहां पे F इक्वल्स टू हमने MA बताया था, और MA की जगह पे यहाँ पे टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा भी बताया था मैंने, ठीक है, कंपेयर करने के टाइम पे। तो कंपेयर करने के टाइम पे ये चीजें बताई थी। तो हम लोग का टॉर्क का एक और डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बोलोगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो वो हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, इसलिए उसके लिए परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, टॉर्क को हम लोग पहला डेफिनेशन क्या, कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो क्या प्रोड्यूस करे, टर्निंग इफेक्ट, किसमें, रिजिड बॉडी में। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम लोग टॉर्क बोलते हैं। फिर दूसरा, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे किसका, रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर का, तो उसी को क्या बोलेंगे, आर आपका टॉर्क बोलेंगे, यानी आर एफ साइन थीटा बोलो या फिर आर क्रॉस एफ बोलो, ठीक है। फिर और क्या आपका प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। आई क्या है, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। आई अल्फा यहाँ पे आई क्या है भाई, तो आई है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या है, तो अल्फा है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको ध्यान से रखने हैं, ये सारे फॉर्मूलाज जो आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसी पे न्यूमेरिकल्स होगा अभी नेक्स्ट क्लास में। आज तो इसको कंप्लीट करेंगे, इसके बाद थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, ठीक है। दूसरा, ये कैसा क्वांटिटी होता है, तो ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। ऐसा यूनिट क्या है इसका, तो ऐसा यूनिट आपका देखो, आर यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को क्या है आपका मीटर में, फोर्स है न्यूटन, ठीक है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो इसका ऐसा यूनिट जो होगा वो होगा न्यूटन मीटर, ठीक है। ऐसा यूनिट इसका न्यूटन मीटर। नाउ डायमेंशन की बात करेंगे, तो डायमेंशन की बात करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता है न्यूटन यानी फोर्स का
फोर्स का क्या होता है बाबू, ml2, फोर्स का क्या होता है mlt, t माइनस टू, mlt माइनस टू, और मीटर यानी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का l, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, l का पावर क्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, l का पावर 2, तो इसलिए टोटल जो नेट आपका डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ml2 t का पावर माइनस 2। क्लियर। नाउ ये था टॉर्क का सारा कहानी। अब कुछ एक चीजें आप लोग मुझे बताओगे कि टॉर्क का वैल्यू कब मैक्सिमम हो सकता है, कब मिनिमम हो सकता है, एनीवन? जिनको बताना है हैंड रेज करेंगे। टॉर्क का वैल्यू कब मैक्सिमम हो सकता है, कब मिनिमम हो सकता है? चलो, एक शेखर ने हैंड रेज किया, ऋषि ने हैंड रेज किया। ओके शेखर, अनम्यूट करके बताइए पहले, आप बताइए कब मैक्सिमम होगा। जब साइन का मान होगा 0 डिग्री से, तो मैक्सिमम होगा ना 90 डिग्री हो तब होगा मैक्सिमम सर। 90 डिग्री हो तो होगा मैक्सिमम। चलो ठीक है ऋषि, ठीक है म्यूट कर लीजिए शेखर और हैंड लॉक कर लीजिए। ऋषि आपने हैंड रेज किया था, आप बताओगे कब मिनिमम होगा? नो सर, नहीं नो सर, नो सर। नहीं, तो आपने हैंड रेज क्यों किया था? सर लगा था कि बता पाएंगे बट नहीं बता पाए। राहुल कुमार राणा, ठीक है म्यूट कर लीजिए। राहुल बताइए। सर 120 डिग्री पे। 120 डिग्री पे मिनिमम, फिर से सोच लो। यस सर। नहीं सर 270 270। 270, हाँ ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट एक और किसने हैंड रेज किया था? राहुल के अलावा भी किसी ने हैंड रेज किया? ठीक है राहुल नीचे कर लीजिए, हैंड लोअर कर लीजिए। एनीवन एल्स? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते, देखो बाबू, सबसे पहले आपका जब हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है 1 होता है, कब, 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, कितना पे, 270 पे। तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो आपका मिनिमम होगा कितना पे, तो आपका 270 पे। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस। ठीक है, सबसे पहला स्पेशल केस आपका ये क्या है, देखो यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू कितना, आर एफ साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा पे केस 1 लेंगे जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री। तो 0 डिग्री और 360 डिग्री पे टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर एफ साइन 0 डिग्री। ठीक है, आर एफ साइन 0 डिग्री। आर एफ साइन 0 डिग्री यानी कि 0 साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 0 इंटू समथिंग, टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। केस 2 लोगे, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, 90 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो टॉर्क इक्वल्स टू आर इंटू एफ इंटू साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1। तो मैक्सिमम टॉर्क यही होता है आपका मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, यहीं पे टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम, और कितना, आर इंटू एफ होता है। ठीक है, केस 3 में आएंगे। केस 3 आ गया आपका, केस 3 थीटा की वैल्यू 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री हो गया, टाउ टॉर्क आर एफ साइन 270, साइन 270 की वैल्यू कितनी, -1 है ना। तो -1 तो यहाँ माइनस लगे आएंगे, तो टॉर्क मिनिमम टॉर्क कितना हो जाएगा, माइनस आर एफ। मैक्सिमम टॉर्क कितना बाबू, मैक्सिमम टॉर्क आर एफ, मिनिमम टॉर्क कितना, माइनस आर एफ। 0 डिग्री पे टॉर्क हो जाएगा 0। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? जिनको क्लियर है मोर ऑप्शन में जाके यस करें। बताइए अभय क्या डाउट है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना। कहाँ रिपीट कर दें? सर केस 1। केस वन में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री या साइन 360 डिग्री ली है। 0 डिग्री और 360 का मतलब साइन का वैल्यू 0, और साइन 0, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर अभी? यस सर। अगला नेक्स्ट प्रिंस कुमार बताइए। प्रिंस कुमार आपने हैंड रेस किया, क्या डाउट है बताइए।
कैलाश हेम्ब्रम, सेकेंड केस में सर अरे देखो सेकंड केस में, फर्स्ट केस में डाउट आया, फिर सेकंड केस में डाउट हुआ। सेकंड केस में sin 90 का वैल्यू कितना होता है बाबू, आप ही बताओ। 1 वन, One. वन है तो sin 90 का वैल्यू 1 पुट कर दिया, दिक्कत क्या है? ओके सर ठीक है, चलो इसके आगे हम लोग बाकी नेक्स्ट देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। देखो टॉर्क का सिर्फ वही फॉर्मूलाज नहीं होता है, टॉर्क का हमारे पास और भी फॉर्मूलाज है, बहुत सारे फॉर्मूलाज है, और वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। टॉर्क आपका आ गया आई अल्फा, निरंजन हम लोग इसके बाद टॉपिक के जो डाउट है आपका इसके बाद देखेंगे। टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, तो आई इंटू अल्फा आ गया, यहाँ पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, और अल्फा क्या था आपका, अल्फा था आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जब सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो वहां एंगुलर एक्सेलरेशन का आपको बताया था, एंगुलर एक्सेलरेशन बताया था कि उसको डिफरेंशिएशन ऑफ आपका एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई, अल्फा को क्या लिखते थे, डी ओमेगा बाई डी टी, तो यहाँ आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। फिर टॉर्क का एक और फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, आई इंटू ओमेगा, तो ये ओमेगा को हम लोग याद क्या लिखते थे, डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, यानी कि आप अल्फा को लिख सकते हो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर यहां से नहीं याद आ रहा आपको तो याद करो, कुछ एक फॉर्मूलाज आपको बताया था सबसे पहले, v इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी, ये बता रखा है। ठीक है, फिर a इक्वल्स टू क्या, dv बाई डी टी, या फिर a इक्वल्स टू क्या, d2 r बाई डी टी स्क्वायर, ये मोशन में ऑलरेडी हम लोगों ने कवर अप किया है। तो वहीं से ये सारी चीजें हम लोग ये निकाल के आ रहे हैं कि भाई अल्फा, उसी तरह सिमिलरली अगर आप देखोगे तो सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, देखो तो ओमेगा, तो ओमेगा हो जाएगा डी थीटा बटा डी टी। ठीक है, ओमेगा क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, और क्या इसके बाद आपका हो जाएगा अल्फा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू क्या, डी ओमेगा बाई डी टी, या फिर क्या हो जाएगा, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो यही सारा फॉर्मूला यहाँ पे हमने अल्फा का वैल्यू पुट किया है। एक बार अल्फा की जगह पे पुट कर दिया डी ओमेगा बाई डी टी, एक बार अल्फा की जगह पुट कर दिया हमने डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, नाउ एक और डी ओमेगा बाई डी टी जो था वो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में था। अगर हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्म में बात नहीं करेंगे, सिंपल बात करेंगे चेंज के टर्म्स में, तो चेंज के टर्म्स में हमारा आता था डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। ठीक है, अगर वहां पे अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ऐसा भी कुछ चीज बात किया था कि अल्फा जो होता था, ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू होता था क्या, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई T2 माइनस T1, है ना, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई T2 माइनस T1। तो वही यहाँ पे अल्फा का वैल्यू पुट किया, एक बार डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, और दूसरा बार आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये सारा ही फॉर्मूला आपका किसका होता है, टॉर्क का होता है बाबू। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, सारा फॉर्मूला ध्यान रखना है एक दूसरे से रिलेट करके, क्योंकि हर फॉर्मूला पे अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस आता है, हर फॉर्मूला पे अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल बने। न्यूमेरिकल जब हम लोग करेंगे तो हर एक फॉर्मूला पे कुछ ना कुछ निकलेगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे, फिलहाल हम लोग कॉन्सेप्ट आगे करते जा रहे हैं। और इसी के साथ टॉर्क का जो कॉन्सेप्ट है यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। जिस तरह से फोर्स का आया था, ठीक है, फोर्स का आया था टॉर्क। ठीक है बाबू, रिपीट आप वीडियो देख लेना, जिनका जो लेट से ज्वाइन कर रहे हो वो वीडियो देख लेना। ठीक है, आई कांट डू एनीथिंग, हम सबके लिए एक एक करके रिपीट नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टॉर्क आ गया। अब टॉर्क के बाद, टॉर्क का यहाँ पे हम लोग देखें तो टॉर्क के बाद हम लोग को जो देखना है, आप ही लोग बताओ मुझे, मोमेंटम है, मोमेंटम के जगह पे हम लोगों ने रोटेशनल मोशन में क्या पढ़ा था, जो जब कंपेयर किए थे, बताओ। मोमेंटम की जगह पे हमने क्या पढ़ा था, रोटेशनल मोशन में, वहां पे मोमेंटम था तो यहाँ पे क्या था, रोटेशनल मोशन में। जवाब नहीं आ रहा है सबका, 1 2 3 6 7 आगे बाकी लोग। लीनियर मोमेंटम नहीं, एल एल एल,
हाँ ठीक है, एल यानी क्या, एल का नाम क्या है, फुल नेम क्या है एल का? यस, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोग इसी के तरीके से अभी एंगुलर मोमेंटम पे बढ़ते हैं। अभी हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आपका एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, एंगुलर मोमेंटम भी आपका बहुत हद तक टॉर्क के जैसा ही है। ये भी हमने क्रॉस प्रोडक्ट के जैसा, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में एप्लीकेशन में देख रखा है। सबसे पहला जो इसका डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंट, ठीक है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्या मतलब हुआ बाबू? तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ? तो मोमेंटम के साथ। यानी मोमेंटम को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सिंपल, जिस तरह फोर्स में टॉर्क में था, टॉर्क में क्या था? फोर्स को मल्टीप्लाई किए किसके साथ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम में क्या है? मोमेंटम को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। तो हम लोगों को क्या मिलेगा? एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। नाउ ये दूसरा एक और आपका इसका डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन जैसे वहां देखे, टॉर्क इक्वल्स टू क्या देखे? टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, यानी कि रेडियस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? फोर्स वेक्टर के साथ। तो रेडियस वेक्टर यहां भी रहेगा, लेकिन इस बार फोर्स वेक्टर की जगह आ जाएगा मोमेंटम वेक्टर। तो जब आप रेडियस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे किसके साथ? आपका एल के साथ, यानी सॉरी, रेडियस वेक्टर का निकालोगे किसके साथ? पी के साथ, यानी मोमेंटम के साथ। तो आपको मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर। मैग्नीट्यूड लोगे तो मैग्नीट्यूड एल का मॉड ले लो, एल का मॉड ले लोगे तो एल आ जाएगा, और एल की वैल्यू हो जाएगी आर इंटू पी इंटू साइन थीटा। क्योंकि क्यों हो गया भाई? क्योंकि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपको पता है कि ए क्रॉस बी का मॉड जब लेते थे हम लोग वेक्टर में, तो ए क्रॉस बी का मॉड क्या हो जाता था? ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्रॉस पी का मॉड आर पी साइन थीटा, ठीक है। वहां पे याद करो मोमेंटम का वैल्यू, अगर वहां पे आपको मोमेंटम का वैल्यू याद हो तो P इक्वल्स टू m इंटू वी होता था, मास इंटू वेलोसिटी, है ना। अब आपको फर्स्ट जब कंपेयर करवाया था तो बताया था कि मास का काम कौन करता है? ठीक है, मास का काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। वेलोसिटी, वेलोसिटी का काम कौन करता है? वेलोसिटी का काम एंगुलर वेलोसिटी करता है। तो यहाँ पे मोमेंटम को आप डिफाइन किए थे क्या? मास इनटू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करोगे क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ से एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज आल्सो डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। और मैं बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ कि जहां भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है टेंशन नहीं लीजिए, नेक्स्ट यूनिट हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर यहां तक? इसके बाद हम लोग सिंपल सी चीजें देखते हैं वापस से वही कि कैसा क्वांटिटी होता है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट इसका देखेंगे तो ऐसा यूनिट देखो इसका मोमेंटम, मोमेंटम का क्या होता है बाबू? केजी मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस का क्या लेंगे? मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये किसका हो जाएगा यूनिट? ये हो जाएगा मोमेंट आपका एंगुलर मोमेंटम। डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन हो जाएगा ml2 t माइनस 1, डायमेंशन हो जाएगा ml2 t माइनस 1, ठीक है। चलो अब वापस से आप लोगों से पूछ रहा हूं बाबू, ठीक है, जिनको आता है सिर्फ हैंड रेस कीजिएगा। एंगुलर मोमेंटम कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा? जिनको आता है सिर्फ हैंड रेस कीजिए, जो समझ चुके हैं हैंड रेस करते जाइए। शेखर, राहुल, प्रभात। हाँ प्रभात बताइए, शेखर और राहुल को तो पहले आपने जवाब दिया था। बताइए प्रभात, कब मैक्सिमम होगा? आप मैक्सिमम बताओ। सर थीटा जब 90 डिग्री होगा।
यस एग्जैक्टली, थीटा जब 90 डिग्री होगा तो साइन का वैल्यू आपका मैक्सिमम होगा, और साइन का वैल्यू मैक्सिमम यानी कि एंगुलर मोमेंटम भी मैक्सिमम। ठीक है, जगत बताइए जगत। सर 270 डिग्री पे मिनिमम होगा। 70 पे नहीं होगा, ठीक है गुड। और बाकी लोग, प्रथम आप बताइए, प्रथम जीरो कब होगा एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम जीरो सर, थीटा जब जीरो हो रहेगा। बस सिंपल सा चीज, ठीक है चलो हैंड लो कर लो सब, ठीक है म्यूट कर लो। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट अभी जो उस टाइम बताया, फिर से वही स्पेशल केसेस। L इक्वल्स टू आपका क्या, आरपी साइन थीटा। केस 1 में लेंगे जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री या 360 डिग्री, तो 0 और 360 पे क्या हो जाएगा, साइन 0 या साइन 360 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 इंटू समथिंग दैट विल बी 0, तो L का वैल्यू क्या हो गया बाबू, L का वैल्यू हो जाएगा 0। जब केस 2 लेंगे, केस 2 थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे, 90 डिग्री लेंगे, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेंगे, तो थीटा की वैल्यू 90 यानी L इक्वल्स टू आरपी साइन 90 डिग्री, साइन 90 वैल्यू 1। तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होता है R इंटू पी। पी क्या है यहाँ पे, तो पी है आपका लीनियर मोमेंटम दैट इज mv, ठीक है। केस 3 जब थीटा का वैल्यू 270 डिग्री होगा, 270 पे वैल्यू कितना होता है साइन का, -1, तो यहाँ पे आ जाएगा आरपी इंटू 270 दैट इज माइनस आरपी, ठीक है। एल मीन हो जाएगा आपका माइनस आरपी यानी मिनिमम एंगुलर मोमेंटम। जैसे वहां पे अदर फॉर्मूलाज देखे थे वैसे ही यहाँ पे भी अदर फॉर्मूलाज देखेंगे। एक तो मैंने अभी L इक्वल्स टू आई ओमेगा जस्ट बताया। ओमेगा आपको पता है कि जैसे वहां पे आपने पढ़ा था कि बाबू V इक्वल्स टू क्या होता है, dr बाई dt, तो वैसे ही ओमेगा इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, d थीटा बाई dt, है ना। तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू एक बार पुट कर देंगे क्या, d थीटा बाई dt, तो d थीटा बाई dt पुट करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू आई d थीटा बाई dt। क्लियर। नाउ एक और चीज आता है डेल्टा थीटा, ये तो d थीटा बाई dt हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिया, चेंज के फॉर्म में लेंगे तो चेंज के फॉर्म में लेंगे तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। डेल्टा थीटा का मतलब क्या, थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई T2 माइनस T1। जैसे वहां पे हम लोग लिखते थे V इक्वल्स टू, याद करो, R2 माइनस R1 बटा T2 माइनस T1, तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई T2 माइनस T1, जैसे वहां पे था डेल्टा R बटा डेल्टा T R2 माइनस R, ठीक है। तो ये हमारा अदर फॉर्मूलाज था। इसके बाद सिर्फ यही फॉर्मूलाज नहीं होते, और भी एक फॉर्मूला आता है हमारा आरपी साइन थीटा का। देखो तो ये पी की जब हम लोग बात करते हैं पी का, तो पी क्या है बाबू, पी है हमारा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, राइट। अब मास इनटू वेलोसिटी यहां से लिखेंगे तो यहां से हमारा एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, mv से मल्टीप्लाई किया तो फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, फाइनल फॉर्मूला हो गया L इक्वल्स टू mvr साइन थीटा, mvr साइन थीटा। और मैक्सिमम के लिए भी जस्ट बताया था, मैक्सिमम के लिए थीटा इक्वल्स टू क्या लेते हैं, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पुट करोगे तो L का एक और फॉर्मूला आ जाएगा m इंटू v इंटू r, ठीक है। mvr, m क्या है मास, v क्या है वेलोसिटी, r क्या है रेडियस डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा एक चीज और कि आपको ये चीज भी मालूम है कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ रखा है v इक्वल्स टू ओमेगा आर, याद करो v इक्वल्स टू ओमेगा आर पढ़ाया था, है ना सर्कुलर मोशन में। तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर भी आप यहाँ पुट कर सकते हो, तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर पुट करोगे अगर, तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला m ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है, m ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्मूलाज थे हमारा यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का और टॉर्क का, ठीक है। तो ये थ्योरी यहाँ पे इतना ही था, बाकी हम लोग एक एक करके अब डाउट लेते हैं। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो, जिनको डाउट है हैंड रेज कीजिए, एक एक करके लेते हैं आज का कॉन्सेप्ट में, क्योंकि कल से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आज जो नोट्स भेजूंगा बाबू इसको सब फेयर कर लेना, लिख लेना, और उसके बाद हम लोग इसी के बेसिस पे आज जो थ्योरी बताया इसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग आपका न्यूमेरिकल देखेंगे। यहाँ तक जिनको डाउट है टॉर्क में, एंगुलर मोमेंटम में, तो बताइए।
कोई डाउट नहीं? बाकी लोगों को ओके